एक अच्छे और एक प्रॉफिटेबल स्टॉक का आइडिया आमतौर पे लोग बेसिक रूल्स के हिसाब से ही लगाते हैं। अब दोस्तों ये बेसिक रूल्स कौन से होते हैं? बेसिक रूल्स ये हैं कि जो भी कंपनी के स्टॉक में आप पैसा लगाने जा रहे हैं, आप उस कंपनी की ये रिसर्च करते हैं कि कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च करा, उस कंपनी का सेक्टर में कोई ज़्यादा तेज़ी तो नहीं दिखाई दे रही, उस कंपनी की स्टोरी लाइन कैसी है या फिर उस कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे जा रहे हैं। दोस्तों आमतौर पर तो लोग यही करते हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है, कोई ब्रांड या कोई आपको प्रोडक्ट ज़्यादा पसंद होता है तो आप उस कंपनी में पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि हमें तो ये प्रोडक्ट पसंद ही है तो कंपनी भी अच्छी होगी। दोस्तों ये कुछ गलतियां हो जाती हैं स्टॉक मार्केट में, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा स्टॉक आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा के दे सकता है और आपका पोर्टफोलियो मजबूत कर सकता है, और कौन सा स्टॉक आपको बहुत सारा नुकसान भी दे सकता है। दोस्तों आज की वीडियो में हम यही टॉपिक कवर करने वाले हैं, और आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू आइडेंटिफाई अ बैड स्टॉक। तो दोस्तों बिना किसी रुकावट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सही और गलत स्टॉक का आपके पोर्टफोलियो पे क्या असर पड़ेगा ये शायद मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर आपने कोई सही स्टॉक चुन लिया तो आपका पोर्टफोलियो को अच्छा खासा मजबूत कर देगा और आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने कोई गलत स्टॉक या बैड स्टॉक चुन लिया तो आपका पोर्टफोलियो जो है बिल्कुल खराब कर देगा। दोस्तों अगर मैं थोड़ी टेक्निकल बात करूं तो पिछले 10 साल के दौरान जो 100 सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है उनकी अगर डिफरेंस में देखेंगे, उनके रिटर्न्स में डिफरेंस देखेंगे तो वो काफी ज्यादा था, और मिड कैप सेक्टर्स में तो वो और भी ज्यादा था। तो दोस्तों अगर आपने ऐसे में कोई गलत स्टॉक चुन लिया तो आपके पोर्टफोलियो पे उसका क्या असर पड़ेगा ये आप खुद ही सोच सकते हैं। तो दोस्तों स्टॉक मार्केट से लोगों ने पैसा तो बहुत कमाया और लोग कमाते अभी भी कमा रहे हैं, लेकिन बिना रिस्क के तो पैसा नहीं कमाया जाता स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों उसी की चीज के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कौन सा स्टॉक बेकार है और कौन सा स्टॉक अच्छा है। तो ऐसे में मैं कुछ पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, तो ये पॉइंट्स ध्यान से सुनना। पहला पॉइंट है लो ट्रेडिंग वॉल्यूम और लिक्विडिटी। लिक्विडिटी से मेरा मतलब है कि आप कितनी जल्दी एक स्टॉक को खरीद के बेच सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या देखना है कि उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम, किसी स्टॉक की ट्रेडिंग वॉल्यूम कितनी है। अगर उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम ही कम है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि उस कंपनी के स्टॉक में लोग जो है कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, उस स्टॉक का जो प्राइस होता है वो कम स्टेबल रहता है, मतलब वो जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट करता है, गिरता भी जल्दी है और बढ़ता भी जल्दी है, क्योंकि जैसे ही उसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी वैसे ही स्टॉक के प्राइस में फ्लक्चुएशन दिखाई देगी। तो अगर आपको कोई ऐसा स्टॉक दिखता है जिसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अवॉइड कीजिए। दूसरा पॉइंट है बैड हिस्ट्री। दोस्तों ये माना जाता है कि किसी भी स्टॉक का पास्ट जो है वो उसका फ्यूचर बताता है, तो किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पास्ट हिस्ट्री जरूर जान लें कि उसकी अर्निंग क्या थी, उसके डेट्स कितने थे, और ऐसी और रिसर्च भी कर लें। क्योंकि दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि अगर पहले कंपनी ने प्रॉफिट्स नहीं अर्न करे या उसके प्रॉफिट्स अनस्टेबल थे या कम थे तो फ्यूचर में भी वो कंपनी बेकार ही परफॉर्म करेगी या प्रॉफिट्स अर्न नहीं करेगी। लेकिन ऐसे में होता क्या है कि अगर कंपनी ने पहले प्रॉफिट्स अर्न नहीं करे या उसके प्रॉफिट्स कम थे या अनस्टेबल थे तो कोई भी मैनेजमेंट में जो चेंज होगा वो आपके स्टॉक पे जो है वो उसका डायरेक्ट सीधा संबंध पड़ेगा। तो अगर वो मैनेजमेंट में कोई भी ऐसा चेंज आ जाता है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस गिर जाता है तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको या तो आपको गूगल पे आराम से उसकी कंपनी की इंफॉर्मेशन मिल जाती है, पास्ट रिकॉर्ड मिल जाती है, या फिर गवर्नमेंट या सेबी द्वारा कोई भी लीगल एक्शन होता है तो वो भी रिपोर्ट आपको अच्छे से मिल जाती है गूगल पे, तो आप वो उसकी रिसर्च कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो दोस्तों ये है कि येस बैंक, आपने सबने नाम सुना होगा। येस बैंक का शेयर पहले कहाँ पर था और आज की डेट में वो शेयर कहाँ पर है, तकरीबन 11 रुपये 10 रुपये के आसपास का घूम रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा हुआ क्यों? ये बैड हिस्ट्री की वजह से ही हुआ, क्योंकि कंपनी ने क्या करा था, जो लोन्स जो हैं वो बहुत खुले में बांटे। मतलब आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं तो खुले में लोगों को ऐसे ही लोन्स बांट दिए बिना किसी ज़्यादा सिक्योरिटी के, और वो हुआ क्या बाद में, वो लोन्स जो रीपेमेंट नहीं हुई और उसकी वजह से बैंक जो है वो डूब गया, और उसकी वजह से जो भी सारे इन्वेस्टर्स थे उनको भी कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। तो दोस्तों बैड हिस्ट्री किसी कंपनी की आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको किसी कंपनी या किसी स्टॉक की बैड हिस्ट्री दिखती है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना अवॉइड कीजिए। तीसरा पॉइंट है कंपनी स्टॉक मैनेजमेंट। दोस्तों ये पॉइंट मैं तब कंसीडर करता हूं जब मेरे को स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है या फिर कोई अच्छा खासा अमाउंट स्टॉक मार्केट में लगाना होता है। तो ऐसे में मैं करता क्या हूँ दोस्तों, एक बेसिक रिसर्च ही करता हूँ जो मेरे को गूगल पे इजीली अवेलेबल होती है, और मैं ये जानता हूँ कि कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन लोग हैं, उनका कभी आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट का कभी आपस में झगड़ा तो नहीं हुआ, या फिर टॉप मैनेजमेंट बदलने के फ्यूचर में चांसेस तो नहीं है, या फिर टॉप मैनेजमेंट के डिसीजन से कंपनी पे कितना असर पड़ा है। दोस्तों क्योंकि ये रिसर्च करनी भी बहुत ज़रूरी है अगर आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, टॉप मैनेजमेंट का एक डिसीजन जो है वो कंपनी को ऊपर लेके जा भी सकता है और नीचे भी डुबा सकता है, क्योंकि अगर टॉप मैनेजमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो नीचे के लोग भी अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो दोस्तों ये रिसर्च भी आप ज़रूर करना अगर आप कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं।
ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तभी आपको ये रिसर्च करनी है। अगर आपको कोई छोटी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तब भी आप ये रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पर्सनली करता हूँ वो रिसर्च में ये पॉइंट तब कंसिडर करता हूँ जब मेरे को कोई अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करनी होती है। तो दोस्तों ये पॉइंट भी आप जरूर कंसिडर करना। चौथा पॉइंट है लुक एट द स्टॉक वैल्यू। दोस्तों ये बेसिक से रिसर्च करके आपको ये पता चल जाता है कि कंपनी का स्टॉक प्राइस जो है वो ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर आप उसका 52 वीक्स हाई या लो भी कंपेयर करते हैं तो ये आपको पता चल जाता है कि कंपनी का प्राइस जो है वो पहले कितने पे घूम रहा था और आज की डेट में उसका अगर प्राइस ओवर वैल्यूड है तो कितना ओवर वैल्यूड है। दोस्तों ऐसे में क्या होता है, अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक में अपना पैसा लगाते हैं तो वो फ्यूचर में जो है आपको ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा के नहीं देता। अगर ये अलग बात है कि अगर कंपनी को कुछ ज़्यादा ही प्रॉफिट्स हो गए हो या फिर उनकी ऐसी डील होने वाली हो जिसकी वजह से उनकी कैपिटलाइजेशन या वैल्यू बढ़ जाएगी तो वो अलग बात है, वो आपको फ्यूचर में पैसे कमा के ज़रूर देंगे। लेकिन अगर बिना ऑल ऑफ द सडन ही ऐसी कंपनी के पैसे बढ़ जाते हैं या स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है तो वो जो है वो मैटर ऑफ कंसर्न होता है। और अगर आप ओवर वैल्यूड स्टॉक में पैसा लगाते हैं तो वो फ्यूचर में आपको नुकसान ही देगा, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी उस करंट का जो स्टॉक प्राइस चल रहा है वो ऑलरेडी उस प्राइस से ज़्यादा ही है, यानी ओवर वैल्यूड ही है। तो फ्यूचर में आपको कितना पैसा ही कमा के दे देगा। तो ऐसे स्टॉक्स में पैसा फंसाना भी दोस्तों एक बेवकूफ़ी मानी जाती है। तो ऐसे स्टॉक में पैसा फंसाने से पहले उनकी अच्छे से रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में या फिर ऑलरेडी कोई डील ऐसी हो तो नहीं गई है जिसकी वजह से उनकी मार्केट वैल्यूएशन या मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाएगी। पांचवा पॉइंट है अवॉइड ट्रेंडी स्टॉक्स। अक्सर लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे क्या करते हैं, देखते हैं और टीवीज पे देखते हैं कि ये स्टॉक काफ़ी ट्रेंड में लग रहा है और बिना सोचे समझे क्या करते हैं, अपना फ़ोन उठाएंगे, उस स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करेंगे और आराम से बैठ जाएंगे और सोचेंगे अब हमारी कमाई हो जाएगी। दोस्तों पहले रिसर्च तो कर लो यार, रिसर्च करो पहले कि भाई वो ट्रेंड निकल तो नहीं गया। निकलने के बाद आप उसमें पैसा लगा रहे हो तो क्या फ़ायदा। जीन्स का भी एक ट्रेंड आता था, हाई वेस्ट लो वेस्ट जीन्स का एक ट्रेंड हुआ था, उसके बाद कोई पहनता था तो क्या लगता था, वो पागल ही लगते थे ना। तो ऐसे ही होता है स्टॉक मार्केट में। अगर आप ट्रेंडी स्टॉक्स को बाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो इतनी न्यूज़ जो ऑलरेडी फैली हुई न्यूज़ को उसके बाद में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, उसमें आपके पैसे नुकसान ही नुकसान होगा। तो ऐसे स्टॉक्स में आप अवॉइड करना कि अपने पैसे ना फंसाएं, या अगर फंसा भी रहे हो तो पहले रिसर्च कर लेना भाइयों, क्योंकि अगर रिसर्च नहीं कर रहे हैं ना तो उसमें पैसे ज़रूर जाएंगे। जो ऐसे न्यूज़ सुन के आप पैसे लगा देते हैं स्टॉक मार्केट में तो वो पैसे तो आपके गारंटी होते हैं कि जाएंगे ही जाएंगे। तो पहले रिसर्च करना, उसके बाद ऐसे ट्रेंडी स्टॉक्स में आप कंसिडर करना। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आई होगी और अब आप स्टॉक मार्केट में जो है वो थोड़ा समझ के इन्वेस्ट करेंगे और अंधाधुन इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।